हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीच टू लर्न। जैसा कि आपको पता है, हमने अब क्लास 8th की एनसीईआरटी स्टार्ट कर दी है। इससे पहले क्लास 7th की फुल एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था प्रेपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में। आज हम बात करेंगे सॉइंग के बारे में। उससे पहले यहाँ पे एक टॉपिक दिया हुआ है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, हम उसको देख लेते हैं। इन्होंने क्या कहा है, सीड्स को बोने से पहले हमें पता है सॉइल के क्रम्स को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी फसल अच्छी हो सके। अब जो सॉइल के क्लम्स को ब्रेक किया जाता है उसके लिए कुछ टूल्स यूज़ किए जाते हैं, जिसमें मेन टूल्स क्या हैं, प्लॉ है, हो है और कल्टीवेटर है। अब हम इन्हें डिटेल में स्टडी करते हैं कि ये होते क्या हैं। प्लॉ, इट इज़ बीइंग यूज्ड सिंस एंसेंट टाइम फॉर टिलिंग द सॉइल। इसका मतलब क्या होता है, हल। अब हमें पता है जो हल है ये तो कई पुराने ज़माने से यूज़ होता हुआ आ रहा है सॉइल को टिल करने के लिए, उसको टिलिंग करने के लिए, ब्रेक करने के लिए। पर साथ ही साथ ये और किस कामों के लिए यूज़ होता है, क्रॉप में फर्टिलाइज़र डालने के लिए, वीड्स को रिमूव करने के लिए, मतलब कि जो फालतू पौधे होते हैं उन्हें हटाने के लिए, सॉइल को टर्न करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। ये किस चीज़ का बना रहता है, वुड का, एंड इज़ ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स। अब हमें पता है जो हल होते थे वो पहले किससे चलाए जाते थे, बुल्स की मदद से, या फिर बाकी कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि हॉर्स या कैमल, इनकी मदद से उसे चलाया जाता था। अब इसकी जो रिप्रेजेंटेशन दी गई है कि ये होता कैसे था, इट कंटेन अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप called plowshare, and the main part of the plow is a long log of wood which is called plow shaft। अब ये आपको यहाँ से समझ आएगा कि यहाँ देखो ये क्या है, जो लॉन्ग वुड है उसे हम क्या कहते हैं, प्लॉ शाफ्ट कहते हैं। और ये जो इसके आगे का नोकीला पार्ट है जिससे सॉइल को टिल किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्लॉ शेयर कहते हैं। देयर इज़ अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट। अब इसके एक एंड पे क्या होता है, हैंडल होता है जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। द अदर एंड इज़ अटैच्ड टू द बीम विच इज़ प्लेस्ड ऑन द बुल नेक। अब ये वाला जो एंड है ये किसके साथ अटैच होता है, इस बीम के साथ अटैच होता है जिसको इन बुल्स के कंधे पे रखा जाता है। वन पेयर ऑफ बुल एंड अ मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लॉ। अब हमें पता है जो इसे चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, हल को चलाने के लिए एक पेयर बुल का चाहिए, मतलब कि 2 बुल चाहिए, और साथ ही साथ एक आदमी चाहिए ताकि हम इस हल को चला सकें। द इंडिजिनियस वुडन प्लॉ इज़ इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लॉ नाउडेज। पर आजकल यहाँ पे तो पिछले ज़माने की बात करी गई है, पहले हम लकड़ी के प्लॉ का यूज़ करते थे, पर आजकल इसे रिप्लेस कर दिया है आयरन के प्लॉस ने। अब हम नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ हो। ये भी क्या है, टूल है जिसको यूज़ किया जाता है वीड्स को रिमूव करने के लिए और सॉइल को लूज़ करने के लिए। ये कैसा होता है, इसमें भी एक लॉन्ग रोड होती है, वुड की बनी हुई या फिर आयरन की बनी हुई। जैसे इसमें हमने देखा ये जो रोड थी ये तो किसकी बनी थी, वुड की बनी थी, पर उसमें क्या है, वो वुड की बनी भी रह सकती है और आयरन की बनी भी हो सकती है। इसमें क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग ब्रॉड और बेंट प्लेट होती है आयरन की जिसकी मदद से सॉइल को लूज़ किया जाता है। इज़ फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड्स, मतलब कि ये इस रोड के एक एंड की तरफ फिक्स होता है एंड वर्क लाइक अ ब्लेड, और ब्लेड की तरह काम करता है। जैसे यहाँ पे हमें इस फिगर में दिखाया हुआ है, ये यहाँ पे आयरन की दिखाई हुई है और बेंट ब्लेड है इसके साथ अटैच्ड। इसमें भी क्या होता है, बीम होता है जिससे हम एनिमल्स के कंधे पे रख सकते हैं और इसको भी चलाया जा सकता है एनिमल्स की मदद से। नेक्स्ट क्या है, कल्टीवेटर। यहाँ पे बताया गया है कि आजकल प्लगिंग के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्लगिंग किसकी मदद से करी जाती है, ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर की मदद से। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव लेबर एंड टाइम। अब यहाँ पे दिखाया है कल्टीवेटर। अब ये जो कल्टीवेटर का आजकल हम यूज़ करते हैं इसके फ़ायदे क्या हैं कि ये एनर्जी और लेबर और टाइम दोनों को क्या करता है, सेव करता है। अब हम देखते हैं जो सेकंड स्टेप है, सॉइल को प्रिपेयर कर लिया, उसको अच्छे से हमने ढीला कर लिया, लूज़ कर लिया। अब हम देखते हैं बीजों को कैसे उसमें
बोएं। बीजों को बोने के लिए सबसे पहले हमें क्या चुनना होगा? अच्छी क्वांटिटी का बीज चुनना होगा, तभी तो उस बीज से ज़्यादा ईल्ड हमें देखने को मिलेगी। वही उन्होंने कहा है, सोइंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, पर उस बीजों को बोने से पहले गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्थी सीड ऑफ अ गुड वैरायटी आर सिलेक्टेड। इस तरह के सीड को सिलेक्ट किया जाता है। फार्मर प्रेफर टू यूज सीड विच गिव हाई यील्ड। हमें पता है कोई भी हो वो तो वही सीड चुनेगा ना जिससे उसकी ज़्यादा फसल उगे। सीड्स को सिलेक्ट कैसे करते हैं? एक दिन पहली बोल रही है, उसने अपनी मम्मी को देखा, उसने एक वेसल में कुछ ग्राम के सीड डाले और उसमें वाटर डाल दिया, और कुछ मिनट बाद उसने क्या देखा कि कुछ सीड्स उस जो वेसल था, जो भी कंटेनर था जिसमें उसने ग्राम के सीड डाले थे, कुछ सीड तो ऊपर हवा मतलब पानी के ऊपर फ्लोट करने लगे और कुछ सीड्स तो नीचे ही बैठ गए। तो इससे क्या पता चला? तो असल में इसी तरह की उन्होंने एक एक्टिविटी भी सुजेस्ट की है। तो असल में इससे हमें क्या पता चला कि जो सीड्स फ्लोट कर रहे हैं, अब फ्लोट कर रहे हैं तो इसका मतलब कि वो हल्के हैं, क्योंकि जो हैवियर सीड हैं वो तो डूब जाएंगे, पर जो हल्के हैं वो तो लाइटर करेंगे। लाइट है इसीलिए वो फ्लोट करेंगे। तो आखिर ये लाइट हैं क्यों? क्योंकि ये सीड डैमेज हो चुकी हैं, इसीलिए ये अंदर से हॉलो हैं और ये लाइट हो चुके हैं, पूरे हल्के हो चुके हैं। और लाइट चीज़ हमें पता है, हल्की चीज़ें पानी के ऊपर क्या करने लग जाती हैं? फ्लोट करने लग जाती हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि यही क्या है, एक बेस्ट मेथड है अच्छी क्वांटिटी के सीड, हेल्थी सीड्स को डैमेज सीड से अलग करने का। क्योंकि हमें पता है हेल्थी सीड नीचे क्या करेंगे? बैठ जाएंगे क्योंकि वो भारी है, पर जो डैमेज सीड हैं वो सीड्स हैं वो क्या करेंगे? पानी के ऊपर तैरने लगेंगे, तो हमें उन्हें आसानी से ऊपर से निकाल सकते हैं और हेल्थी सीड हमें मिल जाएंगे। बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क। अब सोइंग से पहले हमने सीड्स को चुन लिया, अब हमें एक और इम्पॉर्टेंट टास्क है कि हम टूल्स को भी चूज़ करें जिससे हम बीजों को बो रहे हैं। तो ट्रेडिशनल टूल देखते हैं कि पहले के ज़माने में सीड्स को बोने के लिए कौन सा टूल यूज़ किया जाता था। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज़ अ शेप्ड लाइक फनल। जैसे कि यहाँ इन्होंने इस फिगर में दिखाया हुआ है कि उसकी शेप कैसे होती थी? फनल की तरह शेप होती थी। द सीड आर फिल्ड इनटू द फनल। सीड्स को इस फनल में क्या कर दिया जाता था? पूरा फिल कर दिया जाता था, और उसे पास कराया जाता था थ्रू 2 और 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने दिखाया है, पूरी इसके नीचे क्या है? लंबी पाइप है, इसको पूरा फिल कर दिया अच्छे से सीड्स से, और ये सीड एक एक करके क्या कर रहे हैं? यहाँ से ऐसे पास करके नीचे आ रहे हैं। थीज एंड्स पर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस्ड सीड देयर। और इसको पूरा ज़मीन के अंदर तक मतलब इसकी जो पाइप है उसको ज़मीन के अंदर तक घुसा दिया जाता था, और फिर इससे क्या होता था? जब सीड्स के दाने इसमें जा रहे हैं तो एक एक करके वो ऐसे होते हुए ज़मीन के अंदर पूरा बोआ जाते थे। पर आजकल किस तरह के सीड्स मतलब किस तरह का टूल्स यूज़ किए जाते हैं सीड्स को डालने के लिए, अब हम वो देखते हैं। आजकल जो मशीन यूज़ करी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? सीड ड्रिल। नाउडेज सीड ड्रिल इज़ यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। इसको भी किसकी मदद से सीड्स को डाला जाता है? ट्रैक्टर की मदद से। किस चीज़ का हम यूज़ करते हैं? सीड ड्रिल का यूज़ करते हैं। ये कैसे शो करती है सीड्स को? यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। इट इंश्योर दैट सीड गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। अब हमें पता है जो हम पहले मेथड यूज़ करते थे, ट्रेडिशनल टूल यूज़ करते थे, अब इससे इसके नुकसान क्या था कि हमने सीड डाला एक ही जगह पे, हो सकता है जब सीड इसके नीचे आया तो एक ही जगह पे 2-3 सीड्स इकट्ठे गिर गए। पर जो ये वाले सीड ड्रिल यूज़ करते हैं इससे क्या होता है? यूनिफॉर्मली और इक्वल डिस्टेंस और इक्वल डेप्थ पे ही सीड्स बोआ जाते हैं। और ये क्या इंश्योर करता है?
और ये इंश्योर करता है कि जो सीड्स ज़मीन के अंदर गए हैं उसके ऊपर दोबारा मिट्टी भी आ जाए, ताकि वो प्रोटेक्ट हो जाए किसी भी बर्ड से। नहीं तो अगर वो सीड्स में ऊपर दिखाई देता रहेगा तो कोई भी चिड़िया आएगी उसे चुग के चली जाएगी। इसीलिए इससे इसके होने वाले फ़ायदे के बारे में यहाँ पे बताया गया है। सोइंग बाय सीड यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव टाइम, और हमें पता है मशीन से काम हो रहा है तो टाइम और लेबर तो सेव होगा ही। अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन सीड्स, अब हमें पता है सीड्स के बीच में अप्रोप्रिएट डिस्टेंस होना ज़रूरी क्यों है, ताकि इससे एक ही जगह पे ओवर क्राउडिंग ना हो जाए। क्योंकि अगर एक ही जगह पे ओवर क्राउडिंग हो जाएगी तो इससे क्या होगा, ना तो उसे सफिशेंट एनर्जी मिल पाएगी सनलाइट, ना न्यूट्रिशन, ना वाटर, सॉइल से फिर उसे सफिशेंट सारी चीज़ें नहीं मिल पाएंगी अगर ओवर क्राउडिंग हो जाएगी। तो इससे क्या करता है, जब अलग अलग डिस्टेंस पे डाल रहा है तो दिस अलाउ प्लांट्स टू गेट, तो इससे प्लांट्स ईजिली सनलाइट, न्यूट्रिशन और वाटर सॉइल से ले सकते हैं। एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स में हैव टू बी रिमूव्ड बाय प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग, कई बारी हमें कुछ प्लांट्स को रिमूव भी करना पड़ता है, ताकि जैसे एक ही जगह पे 2-3 प्लांट इकट्ठे हो गए हैं तो हमें उनमें से एक प्लांट को रिमूव भी करना पड़ता है, ताकि ओवर क्राउडिंग को क्या कर सके, हम प्रिवेंट कर सकें। अब यहाँ पे बूझो ने एक बात कही है, चले हम देखते हैं क्या है वो। बूझो कह रहा है कि उसने एक नर्सरी देखी अपने स्कूल के पास। उसने क्या देखा कि उसमें छोटे छोटे पेड़ों को रखा हुआ था छोटे छोटे बैग्स में। ऐसा क्यों? तो पहली बता रही है कि सीड्स ऑफ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन। हमें पता है जो धान वगैरह हो गए इनके पहले सीड्स हम छोटे से नर्सरी में ग्रो करते हैं, और जब ये थोड़े बड़े हो जाते हैं, सीडलिंग्स बन जाते हैं, तब हम इन्हें एक बड़ी सी फील्ड में ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं, और फिर ये ताकि इन्हें ज़्यादा बड़ी जगह पे ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल सके और ये अच्छे से उग सके। सम फॉरेस्ट प्लांट एंड फ्लावरिंग प्लांट आर ऑल्सो ग्रोन इन द नर्सरी। कुछ फॉरेस्ट के प्लांट हो गए या फिर कुछ फूल के प्लांट हो गए, उन्हें भी नर्सरी में ग्रो किया जाता है। अब पैडी को तो आपने ध्यान दिया ही होगा, क्या करते हैं खेतों में एक ही जगह पे पहले ढेर सारे पेड़ उगे रहेंगे, फिर उन्हें इस जगह से निकाल के एक एक प्लांट को, एक एक चीज़ को खेत में अलग अलग जगह पे ऐसे लगा दिया जाता है। पहले उन्हें नर्सरी में मतलब इकट्ठा एक ही जगह पे उगा लिया गया, उसके बाद जब वो सीडलिंग्स बन गए तो उन्हें ट्रांसप्लांट कर दिया गया फील्ड में मैन्युअली, मतलब कि प्रॉपर डिस्टेंस पे। ठीक है, आई होप आज का ये जो टॉपिक था जिसमें हमने सॉइंग के बारे में स्टडी किया, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।